उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सुपर 10 नोटिफिकेशन के संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। मीडिया में क्या आता है उससे मेरी जानकारी भिन्न होती है। मैं जानकारी कलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी पुष्टि कर लेता हूँ, तब आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे बातें 100% सही होती हैं। यूपी टीटीपीटी 2022 का नोटिफिकेशन आया, आप लोगों ने आवेदन किया और उम्मीद था आपको कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की माध्यम से परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। सीटों की वृद्धि को लेकर भी अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सीटों में वृद्धि की जाएगी, पोर्टल को खोला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सीटों में वृद्धि हो पाएगी? पूर्व मंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सरसों के तेल के लिए आपको 300 रुपये मिलेंगे। किस राज्य की बात है? और आपको मालूम होना चाहिए, जब चुनाव आता है तो इस तरह की प्रक्रियाएं सामने देखने को मिलती हैं। जैसे फ्री राशन हुआ, अब फ्री तेल के लिए पैसा दिया जाएगा, या फ्री ही है। जब आपको 300 रुपये मिल रहा है तो आपको फ्री मिल रहा है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। क्या सरकारी डिपार्टमेंट है या प्राइवेट डिपार्टमेंट है या कंपनी की बात है, लिमिटेड है, क्या है, पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। खिलाड़ियों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? बृजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद हैं। यौन शोषण का आरोप लगा है। विस्तार से जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। यूपी SSSC के द्वारा पीटी रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? हमने आपसे क्या बोला था, अगर कोई एक रिजल्ट आ गया तो पीटी रिजल्ट में विलंब होगा। कितना विलंब होगा? अगर इस विषय में जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 15 तारीख को ही मेरे द्वारा बता दिया गया था कि परिणाम में डिले होने की संभावना है। अगर आपको विश्वास नहीं तो 15 तारीख की वीडियो उठाकर देख लीजिए। तो जानकारी कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है। जब मैं बताता हूं उसके 1 महीने बाद सभी को जानकारी प्राप्त होती है। अब इसे चाहे जो कहिए, तो पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से ताल्लुकात रखते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के हैं, और भर्ती परीक्षाओं में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो, आपको सरकारी नौकरी मिले, आप कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें। किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाएंगे, पर मंथ 2,000 से लेकर 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको 269 रुपये में तैयारी करने का मौका मिल जाए, 359 रुपये में तैयारी करने का मौका मिल जाए, 500 रुपये में तैयारी करने का मौका मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि 19 तारीख तक वैलिडिटी थी। अगर आप 19 तारीख तक इसे परचेज करते तो 269 रुपये मिल जाता। इस समय आपको 399 या 599 रुपये मिलेगा, वह भी 1 साल की तैयारी के लिए। क्योंकि वो ऑफर जो है नए साल पर होता है, सीमित समय के लिए होता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। 200 रुपये इधर उधर हो सकता है, आप परचेज से कर सकते हैं। RCN कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ईयरली पास है, यानी कि 1 साल तैयारी कर पाएंगे। 670 भर्ती परीक्षाओं की, 670 भर्ती परीक्षा कम नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरा सॉल्व किया हुआ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। 60,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए, RCN कूपन कोड का यूज करिए और टेस्ट सीरीज को परचेज कर ले, जिससे आपको भर्ती परीक्षाओं में सफलता मिल सके। क्योंकि आने वाली भर्तियों में आपको अगर चयन चाहिए तो इसे परचेज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी को सही जानकारी मिल सके। अगर सही जानकारी नहीं मिलेगी तो आप YouTube पर दिन रात सर्च करते रहेंगे और भ्रमित रहेंगे। आप अपने दिमाग से भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा, 101%, 100% होता है, मैं 101% की गारंटी लेता हूँ। सरसों के तेल के लिए लाखों परिवारों को मिलेंगे 300 रुपये। पहले 250 रुपये दिया जाता था, अब 300 रुपये दिए जाएंगे।
50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खबर हरियाणा की है। इसका मतलब है कि हरियाणा में चुनाव आने वाला है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, जब जब चुनाव आता है तब लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। 300 रुपये में अपना काम चला लिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी को दूर कर दिया जाए तो 300 रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको राशन, तेल, जो ये लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, फ्री वाली सेवा, उसको त्यागना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में आपको मिले तो आपके लिए लाभप्रद है। जैसे आपकी आमदनी कम है, बिजली का खर्च मिल जाए, बेहतर है। कर्मचारियों को पेंशन मिल जाए तो बुढ़ापे की लाठी है। युवाओं को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, यह भी बेहतर है। लेकिन ये फ्री वाला कब तक देंगे? 24 चुनाव के बाद क्या मिलेगा? विधानसभा चुनाव के बाद क्या मिलेगा? क्या गारंटी है? कोई लिखित दिया है या कानून पारित हुआ है? फ्री में मिलेगा कुछ? तो ये सब स्थिति आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के समाचार पर बताया गया है। खबर हरियाणा की है। हरियाणा में चुनाव आने वाला है। इसकी पुष्टि इस समाचार पत्र के माध्यम से हो रही है कि अब चुनाव नज़दीक है और फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी, जो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी दर के आंकड़े को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर पूरे भारत में हरियाणा में 37.7 या 8% के करीब। अगली अपडेट है आउटसोर्सिंग पर भर्ती को लेकर। आउटसोर्स से स्कूलों में तैनात होंगे 950 सीआरपी बीआरपी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्य विभाग ने हरी झंडी दे दी है। अब इन पदों पर शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। तो यह भी एक झटका है युवाओं के लिए। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया स्कूलों में शुरू कर दी गई है। खबर कहाँ की है मैं आपको बता दूं, खबर देहरादून की है। देहरादून किस राज्य में पड़ता है, वहाँ पर किसकी सरकार है, इसके बारे में आप लोगों को पता करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ की सरकार आपके राज्य में हो तो क्या आपके राज्य में यह लागू नहीं हो सकता है? एक बार दिमाग से सोचिएगा, सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है सुपर टेट को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी तक की खबर है। यूपी तक, आज तक इत्यादि चैनल हैं और बड़े बड़े चैनल माने जाते हैं। अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड जल्द ही यूपी सुपर टेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला, तस्वीरों के जरिए पाएँ इससे जुड़ी हर जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर भी दिखाई गई है। अब यूपी टेट के पहले क्या सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा? आपके जहन में एक सवाल होगा। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यूपी टेट के पहले किसी भी कीमत पर सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सरकार तो बैठी है, 2024 का चुनाव सरकार सोच रही, युवा जब कुछ बोल ही नहीं रहा है तो भर्ती निकालने की क्या आवश्यकता? संविदा आउटसोर्सिंग पर भर्ती करके अपना काम चला लेंगे। अगर आप थोड़ा प्रयास करते हैं तो आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द देखने को मिलेगी। तब भी आएगी तो यूपी टेट के बाद। सुपर टेट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला है। अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बशर्ते 2024 चुनाव के पहले आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी, अगर आपने थोड़ा प्रयास किया। थोड़ा प्रयास से ही आपको अब की बार सफलता मिलने वाला है। इसलिए भर्ती की मांग करना शुरू कर दीजिए। अभी इस खबर पर कोई भी विश्वास ना करे। यह एक प्रकार से मुझे फेक खबर लगता है। भले ही वेबसाइट के माध्यम से, अच्छे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया गया हो, अभी सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है जब तक यूपी टेट नहीं हो जाएगा। अगली अपडेट है 100 से ज़्यादा और दरोगा विजिलेंस के रडार पर। ज़्यादातर दरोगा कुमाऊं रेंज में तैनात, सबसे ज़्यादा यूएस नगर और नैनीताल में। देखिए, दरोगा भर्ती धांधली के बारे में आपको मालूम होगा। खबर देहरादून की है। दरोगा भर्ती धांधली में 100 और दरोगा विजिलेंस के रडार पर हैं। इन पर जल्द कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए भैया, उत्तराखंड में भी धांधली हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो हुआ आपको मालूम होगा, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए में ठेका दिया गया था। कई लोग पकड़े गए थे। भर्ती का क्या हुआ? कंप्लीट है। अब इन पर क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी। मुझे तो नहीं लगता ये सब बाहर होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो फिर बाहर हो सकते हैं। अगली खबर देश के प्रधानमंत्री जी के वादे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं मिला। लेकिन 10 लाख का वादा भी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। अब जो नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वह सरकारी विभाग के होंगे या कंपनियों के होंगे। कंपनी में जाने पर कितनी सैलरी मिलेगी और क्या गारंटी है कि कंपनी वाले निकालेंगे नहीं? क्योंकि सरकारी नौकरी में गारंटी होती 60 साल की। 60 साल आप फिट रहते हैं, आपकी उम्र 60 साल होगी, रिटायर हो जाएंगे,
आगे हो सकता है पेंशन लागू हो जाए, पेंशन लागू होगा तो बुढ़ापे की लाठी मिल जाएगी, लेकिन कंपनियों में क्या मिलेगा। तो 10 लाख नियुक्तियों के लिए रोजगार मेला, यानी कि प्राइवेट संस्थान में नौकरी की बात हो रही, नियुक्ति पत्र की बात हो रही है। 71,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जनवरी 2023 प्रातः 10:30 पर किया जाएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यह सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी है। इसमें प्राइवेट भी होगा। मुझे तो लगता है 1 साल में 10 लाख युवाओं को भारत सरकार देगी नौकरी। सभी नियुक्तियाँ यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट, बैंकिंग, पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से होगी। सरल और निष्पक्ष पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी। और जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, इसकी पुष्टि करने के बाद बताऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद बताऊंगा। मुझे तो लगता है प्राइवेट संस्थान है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। अगली अपडेट है जेईई मेन को लेकर। जेईई मेन 24 जनवरी से आज के समाचार पत्र पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहले चरण की यह परीक्षा 24, 25, 29, 30, 31 जनवरी को और 1 फरवरी को देश भर के सभी केंद्रों पर दोनों पालियों में होगी, जबकि 28 जनवरी को दूसरी पाली में सिर्फ बी आर्क और बी प्लानिंग में दाखिले के इच्छुक छात्रों की परीक्षा होगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अग्निवीरों को लेकर। देखिए दोस्तों, सेना के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में इस दिशा में 3 नई पहल शुरू की गई है। अब सभी सैनिकों का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। इसमें अग्निवीरों का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा और सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के मेडिकल का रिकॉर्ड के लिए अलग से पोर्टल तैयार किया जाएगा, क्योंकि अग्निवीरों को मेडिकल की सुविधा नहीं, पेंशन की सुविधा नहीं, इत्यादि सुविधाएं से वंचित किया जाएगा। 4 साल में रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अग्निवीर की भर्ती आखिरकार क्यों हुई, कुछ लोग बता रहे हैं और लोग जो चर्चा करते हैं उस पर बात करूँगा। चर्चा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि दिमाग में लोगों के क्या चल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है पहलवानों के आरोप गंभीर, ठाकुर। देखिए दोस्तों, खेल मंत्री खिलाड़ियों से मिलकर समाधान कराएंगे। मामला है ब्रिजभूषण शरण सिंह का। आपको मालूम होना चाहिए, यौन शोषण का आरोप लगा है। शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। ठंड में धरना देते बजरंग पुनिया, विनेश फोगोट, साक्षी मलिक और अन्य पहलवान हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिरकार एक सांसद के द्वारा क्या ऐसा किया जा सकता है, यौन शोषण किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए, तभी पुष्टि हो पाएगी। और पहलवानों के समर्थन में सभी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जैसा कि पता चल रहा है। और यहाँ पर जो है ठाकुर का भी कहना है कि पहलवानों के आरोप गंभीर हैं। अब इसकी जांच के बाद ही कुछ हो पाएगा। अब क्या होता है जांच में, यह देखने वाली बात होगी। पहले मुझे तो लगता है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देंगे अपने पद से, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। अगली अपडेट है प्रतियोगी छात्रों से मिले पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ, अनशन स्थगित कर दिया गया है। देखिए, विक्की खान के द्वारा अनशन किया जा रहा था, ओझा के द्वारा अनशन किया जा रहा था। 2 मांगे थी, एक परीक्षा को लेकर और एक जो है सीटों में वृद्धि को लेकर। तो दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सीटों में वृद्धि नहीं होगी। मेरी जानकारी के अनुसार 1500 बढ़ा दें, आपकी संतुष्टि के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो नहीं लगता होगी। 22,000 बहुत दूर की कौड़ी है, सत्यता ही कई बार बता चुका हूँ। परीक्षा को लेकर क्या आश्वासन मिलेगा, और देखिएगा परीक्षा को लेकर यही आश्वासन मिलेगा कि नए आयोग के माध्यम से परीक्षा होगी। अगर नए आयोग के गठन में काफ़ी विलंब होने के संकेत मिलेंगे, काफ़ी विलंब होने को होगा, तो हो सकता है बोर्ड के माध्यम से परीक्षा हो जाए। फैसला कब तक होगा? फरवरी माह तक। फरवरी माह तक आपको जानकारी मिल जाएगी कि परीक्षा किस बोर्ड के माध्यम से या आयोग के माध्यम से होगी। अगली अपडेट है ओटीआर लागू होने से खाली रहेंगे पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ओटीआर लागू कर दिया गया है। शैक्षिक अभिलेख अपलोड होने से कम होंगे औपबंधिक का चयन, इसलिए जो पद रिक्त होने की संभावना रहती थी वह रिक्त नहीं होगी। तो बड़ी अपडेट है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर देना चाहता हूं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 3 मार्च से स्टार्ट होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी खबर है। बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस इत्यादि। कर्मचारी चयन आयोग की एक महत्वपूर्ण खबर दे दूं। कर्मचारी चयन आयोग केंद्रीय विभागों में
MTS के 11,409 पदों पर भर्ती करेगा। विज्ञापन जारी। नॉन टेक्निकल के 10,880, हवलदार के 529 पदों के लिए आवेदन शुरू। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके। सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें, समझने का प्रयास किया करें और इस वीडियो को लाइक करके जाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करके जाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।